अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक आम तासुर ये है कि इस वक्त जो मार्केट है वो जो 1 लाख पॉइंट से तजावज़ कर गई है, ये आर्टिफिशियली गई है और ये वापस गिरेगी। और जब ये वापस गिरेगी तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। ये एक ओवरऑल एक सिनेरियो बना हुआ, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस, लेकिन इस वक्त काफ़ी इकोनॉमिस्ट जो है वो बात कर रहे हैं और किसी भी पढ़े लिखे बंदे की बात को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए। और एज़ पर एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो 2021-22 में जब हम ओवरऑल मेरा जो प्राइमरीली बिजनेस है वो रियल एस्टेट के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी जहाँ पे पैसा बंद रहा हम आपको एडवाइस कर देते हैं जी फलाने सेक्टर में बंद रहा। तो उस वक्त 2021-22 में भी यही एक चीज़ रियल एस्टेट में थी कि बहुत ऊपर थी मार्केट, बहुत ऊपर थी और लोगों ने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, प्लॉट्स नहीं, खाली कागज़ों में इन्वेस्टमेंट की थी। और मैं कहता था ये आर्टिफिशियल बबल है, ये मार्केट आर्टिफिशियल ऊपर है, ये गिर जाएगी, बबल है, ये फट जाएगा, नीचे आ जाएगा। और वही हुआ। और वहाँ से सारा पैसा अगर हम ओवरऑल लाइवरेट करें तो हमें लगता है स्टॉक मार्केट में। अब यहाँ पे क्या ये बात दुरुस्त है कि मार्केट ऊपर है, आर्टिफिशियली ऊपर है और ये गिरेगी और लोगों का पैसा डूब जाएगा? इसका सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर इस हाइपोथेसिस को सच भी मान लिया जाए, क्योंकि मुझे इस वक्त ये हाइपोथेसिस ही लग रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को डिफेंड करने के लिए कोई डाटा तो सामने नहीं पड़ा हुआ, ना कोई बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स हैं वो डाटा लेकर आ रहे हैं। हम तो भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें नंबर समझ आते हैं। कोई नंबर्स के साथ हमारे साथ आए तो हम आपकी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। क्वालिटेटिवली इस वक्त लोग कह रहे हैं जी मार्केट आर्टिफिशियल है, गिर जाएगी। चले मान भी लिए मार्केट आर्टिफिशियल है, गिर जाएगी, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस सूरत में किसका पैसा डूबेगा? अगर तो मार्केट आर्टिफिशियल हुई या अगर है या नहीं है और ये गिरेगी तो हमेशा वो ही नुकसान खाएगा जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपना पैसा कहीं और से उठा के स्टॉक्स में डाल रहा है, इसलिए कि आज मैं करोड़ रुपया डाल रहा हूँ, मैं फ़ौरन इसे 1.25 करोड़ रुपया निकालूंगा और मैं एग्जिट ले लूँगा। अगर मार्केट गिरी तो इस इन्वेस्टर को नुकसान होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जब तक वो पैसा बना रहा है बनाता रहेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मार्केट गिर गई ये बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं करते, वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एज पर एसेट करते हैं, वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और हालांकि जब अगर मार्केट गिरी तो उनको और ज़्यादा मुनाफा होगा। कैसे होगा, मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। 2021-22 में जब लोग रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लोग फाइलों में एक एक कागज़ के टुकड़े पे लोगों ने 45-45 लाख रुपया प्रॉफिट दे के वो कागज़ का टुकड़ा खरीदा खाली फाइल से। उस वक्त मैं ये शोर मचाता था कि इन फाइलों में इन्वेस्टमेंट ये आर्टिफिशियल बबल है, ये मार्केट गिरेगी, ये सारा कुछ बबल है, बलून है, ये फट जाएगा। लेकिन उस वक्त लोग बात नहीं मानते थे, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आज हुआ यही कि वो नीचे गिर गई। लेकिन मैं कहता था कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है ज़रूर करें, लेकिन ऑन पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें। और इसलिए मत इन्वेस्टमेंट करें कि अभी पैसा लगा के हमने फ़ौरन इसको बाहर निकालना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें कि ये आपकी एक लॉन्ग रन सेविंग टेंजिबल एसेट पड़ा रहे कि कल आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद ये चीज़ आपकी पड़ी रहे। उस वक्त डेफिनेटली इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, चाहे मार्केट गिरी हो चाहे मार्केट ऊपर हो। अब 2020-21-22 में जिन लोगों ने अपने टेंजिबल प्लॉट्स लिए हुए, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लिए हुए हैं, 2021-22 में उनको प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऑफर हो रही थी, लेकिन अब गिर गई हैं, अब उतनी प्राइसेस ऑफर नहीं हो रही, लेकिन येट उनका वो टेंजिबल एसेट बना हुआ है। किसी ने अगर प्लॉट 10 लाख रुपए का लिया था तो जब मार्केट 24 में 2023 या 2022 के अख्ताम तक बहुत एक्सट्रीम पे गई तो उस प्लॉट का उसको 30 लाख रुपए ऑफर हो रहा था, लेकिन उसने नहीं दिया। लेकिन आज की तारीख में वो प्लॉट 11-12 लाख रुपए का स्टिल है, अपनी एक्चुअल वैल्यू पे गिर गया। वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे 18 लाख का नुकसान हुआ, वो बंदा ये कह सकता है मुझे 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि एक्चुअली उसने 10 लाख का वो प्लॉट लिया था, भले ऊपर गया था, उसने नहीं इसमें ट्रेड किया, बेच देता तो उसको फायदा हो जाता, किसी और को नुकसान हो जाता, क्योंकि प्लॉट ने अपनी रियल वैल्यू पे गिरना था 12 लाख रुपए की। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आ जाए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन हालात में अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इन हालात में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए लेकिन डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका उतार चढ़ाव इस चीज पे डिपेंडेंट है कि मार्केट ऊपर गई हुई है और जितना जब तक ये आर्टिफिशियल बबल था है या नहीं है, कब तक सस्टेन करता है नोबडी नोस, लेकिन जब तक ये सस्टेन करता है तब तक ये ऊपर जाना है शेयर, और जैसे ही खुदा न खासा मार्केट गिरे इस शेयर ने नीचे गिरना है और आपने उसी शेयर में पैसे डालने तो आपके पैसा डूब जाएगा। आपने किस शेयर में पैसा डाला है कि आपने बड़ा स्मार्टली बिहेव करना है और स्टैटिस्टिक्स पर नजर रखनी है, एनालिटिक्स पर नजर रखनी है। कैसे? लेट अस सपोज अभी आपका स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स के ऊपर है, आप इसको रियल वैल्यू पे कंसीडर करें कि जब स्टार्ट हुई थी जो 32-34 हज़ार पॉइंट पे थी, 42,000 पॉइंट्स पे थी। लेट अस आप कंसीडर कर लें कि 50,000 पॉइंट्स पे थी इसकी रियल वैल्यू, अगर आप भी कंसीडर करते हैं एज पर हाइपोथेसिस। अब आपने ये रिसर्च करनी है कि जब मार्केट 50,000 पॉइंट्स पर थी
तो वो एक शेयर जो आप खरीद रहे हैं उस वक्त उसकी क्या प्राइस थी, उस वक्त क्या फ्लक्चुएशन चल रही थी, उसी शेयर की प्राइस ओवरऑल तब क्या थी जब मार्केट 32,000 पॉइंट पर है, और आज अगर मार्केट 1 लाख पॉइंट्स पर चली गई है तो उस पर्टिकुलर शेयर की क्या प्राइस है। ये एनालिसिस आपने करना है। अगर आपको ये नजर आए कि 50,000 पॉइंट्स पे वो शेयर बहुत नीचे था और आज शेयर बहुत ऊपर चला गया हुआ है, तो मतलब ये कि उस शेयर में वो आर्टिफिशियल बबल वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन कोई ऐसा शेयर कि जब मार्केट 50,000 पॉइंट्स पे थी, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, लेट सपोज उनकी उसकी वैल्यू इस वक्त 150 रुपए थी और आज जब मार्केट 1 लाख पॉइंट्स पर है उसकी वैल्यू इस वक्त जो है लेट सपोज 160 रुपए में है, 165 रुपए में, तो इतना स्लाइटली चेंज था, बड़ा चेंज तो है ही नहीं। अब ये वो शेयर्स हैं जिनको आर्टिफिशियल बबल है या नहीं है अफेक्ट नहीं कर रहा, ये इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में एज पर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से नहीं होने चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में एज पर टेंजेबल एसेट होनी चाहिए कि आपने अपने सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में डाल दिया और अलग अलग शेयर्स में डाला ताकि ये आपके पैसे सेफ रहे, आपकी डेप्रिसिएशन ना हो। लेकिन अगर आपने उन स्टॉक में पैसा डाला जो कि बिल्कुल कुछ नहीं थे, लेकिन इस जो भी आर्टिफिशियल बबल एज पर हाइपोथेसिस अगर हम अज्यूम करें, तो इन 6 महीनों में या साल में वो शेयर सिर्फ साल में बहुत ऊपर गया है, उससे पहले इसकी 4 साल की कोई वर्थ नहीं थी, तो ये तो 100% समझ जाए कि वो पर्टिकुलर शेयर जैसी मार्केट गिरेगी वो नीचे गिर सकता है। तो ये एनालिसिस आपने करना है। ओवरऑल इस वक्त मेरे चैनल पे मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, तो मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट एज पर लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव करनी है। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करूंगा जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कहते हैं जी इतने करोड़ ले लें, इतने लाख ले लें, इतने 10 लाख ले लें, बताएं कितना रिटर्न मिलेगा। नो, पैसा डूब सकता है। लेकिन जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मंथली 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट है इस वक्त। आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स को एनालाइज करके अपने स्टॉक उठाना शुरू करें और आहिस्ता ऐसा 2, 4, 5 साल तक स्टॉक रखते रहे। वो लेट अस सपोज 5 सालों में आपने हर साल में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 5 साल में आपने 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए। अब 5 साल बाद देखें, अगर तो वो पैसे 5 लाख का 30 लाख हो गया हुआ है, तो आपने तो बेहतरीन अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर ली। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ ये होगा कि वो 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज में अगर आपने तरीके से सोच समझ के उन शेयर्स को बाय किया हुआ है जिसमें वो तमाम तरह एनालिटिक्स वो वाली है जो मैंने अभी आपको इस व्लॉग में बताई है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।